Welcome dear students. Today we will discuss about torque, the most important and interesting topic in chapter 2. Okay, इसको मैं as a example of vector product कहूँगा. क्या करूँगा? Example of vector product. Okay, हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा है और अब मैं इसको टॉर्क को डिफाइन करता हूँ. टॉर्क की डेफिनेशन हमारे पास ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम. ओके, अब चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि मोमेंट आर्म क्या होता है और फोर्स तो आप जानते ही हैं. अच्छा, इसको एक और इसको कहा भी जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. इसको क्या कहा जाता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है? जो ये सामने आपके एक फिगर बनी है, आप इसको देखें कि यहाँ पे एक बंदा अपने हाथ से फोर्स लगा रहा है. ओके, तो फोर्स इन ब्लाइंड थी तो हमने देखा कि जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है. ये आपको आगे मैं चल के बताऊंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों यूज कर रहे हैं. वेक्टर प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फोर्स लगी है तो ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको रोटेट कर रहा है. तो फोर्स के लगने की वजह से जो टर्न आ रहा है, जो रोटेशन आ रही है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, मैथमेटिकली हमारे पास जो टॉर्क है उसको हम लिखते हैं टॉर्क. ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास मल्टीप्लिके प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, एक मोमेंट आर्म और बीच में क्रॉस आता है और क्या आता है, फोर्स. ओके, ये आप इससे आप जानते ही होंगे, इस क्वांटिटी को देखें, बीच में क्रॉस आ रहा है और दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्रॉस आ रहा है और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है. आपको अब काफ़ी आसानी होगी क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है टॉर्क का, वो हमारे पास क्या होता है, आर एफ साइन थीटा. ओके, और इसको अगर कंप्लीट हम देखना चाहें वेक्टर नोटेशन में तो हम अगेन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम डायरेक्शन लगाएंगे, टाउ विच इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ओके, और साथ हमारे साथ क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर. अच्छा, नॉर्मल वेक्टर क्या बताता है, मैंने वेक्टर प्रोडक्ट में भी आपको बताया था, तो अभी भी चलिए मैं आपको. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताना था कि ये नॉर्मल वेक्टर क्या बताता है. नॉर्मल वेक्टर जो है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ओके, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. अच्छा, और आर एफ साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड. ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब टॉर्क प्रोड्यूस होता कैसे है. हमारे पास आ, आपके पास मैं एक रेंच बनाता हूँ. ओके, ये मेरे पास एक रेंच है. ओके, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, बोल्ट है. ओके, ओके, अच्छा सॉरी, नट है जिसको मैं टाइट करना चाह रहा हूँ. यहाँ पे ये मेरी क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है. ओके, और अच्छा, ये इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे, इसको मोमेंट आर्म कहेंगे और इसको डिनोट किससे करेंगे, आर से. ओके, और क्या बोलेंगे इसको, मोमेंट आर्म. और ये क्या है, मेरे पास फोर्स है. ये एफ से तो हर कोई वाकिफ है. ओके, और अच्छा, अब जो एफ जिस डायरेक्शन में लग रही है, एफ जिस डायरेक्शन में लग रही है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन फोर्स. ओके, और जिस पॉइंट पे लग रही है, जिस पॉइंट पे लग रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अच्छा स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है,
पॉइंट वेयर बॉडी रोटेट्स। ओके, इसको बोलेंगे हम पिवट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? पिवट पॉइंट। तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ऐसे आपके सामने। पिवट पॉइंट कौन सा होता है? पिवट पॉइंट, ओके। पिवट पॉइंट, पॉइंट point where the whole body rotates. Whole body rotates. आपको पता है, देखें ये इस पॉइंट के अबाउट रेंज क्या होगा? रेंज रोटेट होगा। ओके, इस जो ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, इसके अबाउट हमारे पास रेंज क्या होगा? रोटेट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए मैक्सिमम हमारे पास जो टॉर्क होगा वो कब होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क, ओके। और हमारे पास मिनिमम टॉर्क, ओके, और मिनिमम टॉर्क, ओके। अच्छा, अब अगर हमारे पास फोर्स और जो मोमेंट आर्म है आर या डी से भी उसको डिनोट करते हैं, उनके दरमियान में फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर पेंडिकुलर। अगर ये इन दोनों के दरमियान जो थीटा होगा वो 90 होगा, तो हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क। हम कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि हमें पता है टॉ इज इक्वल टू एफ आर साइन, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ओके, साइन थीटा, एंड साइन 90 इज 1, ओके। यहाँ पे अगर थीटा 90 डालूं तो मेरे पास टॉर्क क्या आ जाएगा? एफ आर आ जाएगा, ओके। और मिनिमम मेरे पास टॉर्क कब होगा? जिस टाइम मेरे पास थीटा क्या होगा? हमारे पास 0 डिग्री होगा, ओके। आप देख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आर एट साइन थीटा, और एट थीटा इज इक्वल टू 0 साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो टॉ हमारे पास क्या आएगा? 0। अच्छा, थीटा 0 पे भी और थीटा 180 डिग्री पे भी, और ये थीटा 90 पे भी और थीटा हमारे पास 270 डिग्री पे भी। 270 डिग्री पे भी हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड रूल की। किसकी? राइट हैंड रूल की। राइट हैंड रूल हमने वेक्टर प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और अभी दोबारा मैं टॉर्क पे अप्लाई करता हूँ राइट हैंड रूल, ओके। अच्छा, राइट, अब देखिए हमारे पास क्या था? टॉ विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके। हाँ, राइट हैंड रूल कहता था कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ से आपने उंगलियों को कर्ल करना है, कहाँ पे? सेकंड वेक्टर की तरफ। अब फर्स्ट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है? या डी भी इसको बोलते हैं। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये डी है, मोमेंटम, ओके। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? फोर्स, ओके। अब आप अपनी उंगलियों को अगर इस डायरेक्शन में ओपन करते हैं अपने हैंड की, बस इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में अपने हाथ को ओपन करें, और पाम की जो डायरेक्शन है आपकी हथेली की, वो डायरेक्शन किस में होनी चाहिए? वो फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। और अब आपने उंगलियों को इस डायरेक्शन में किया, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, और आपने अब कर्ल किया फोर्स की डायरेक्शन में। देखें, आर से आप कर रहे हैं कर्ल किस तरफ? फोर्स की तरफ। जब आप कर्ल करेंगे तो हमारे पास जो थंब होगा, थंब जो होगा, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ओके। तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था। ये देखें, अगर हम आर हमारी डायरेक्शन ये है, और आर से अगर एफ की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास मोमेंट देखें किस तरफ जनरेट हो रहा है? हमारे पास जो ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अब देखें कुछ नोटेशंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।